अच्छा, आप छोटे रहे होंगे तो पिताजी पूछते होंगे आपको कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो क्या कहते थे? माँ बाप ने कुछ सपने देखे होंगे आप लोगों को लेकर ना, कि बेटी जब भाग जाती है, भाग कर शादी कर लेती है तो नजरें झुक जाती है उनकी, समाज में वो खड़ा नहीं हो पाते, किसी से बात नहीं कर। शादी की, शादी कब की, कितना दिन पहले? 15 साल की उम्र में है आप लोगों ने रिलेशन बना, ये बातें करना चाह रहे थे, आपको लगता था कि ये फ्रेंड बन के बात कर। नंबर कैसे मिला आपको? पिताजी पूछती थी, मम्मी पूछती थी कि बेटी क्या बनना चाहती हो। प्यार के लिए और अपने 14 साल के माँ बाप के प्यार को भुला देना, ये फिर वो प्यार कहाँ हुआ, फिर तो धोखा हो गया। मुझे लग रहा है कि जो बॉलीवुड के गाने निकलते हैं वो सही निकलते हैं। मुझे तो तेरी लत लगी गई, लत लगी गई, तो इनको भी इनकी लत लग नहीं जानती थी, लेकिन आपने प्यार के चर्चे जो है पूरे बनारस को दिखा दिए। मैं काशी में हूँ, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी, और एक घाट है रविदास घाट, और रविदास घाट पर है, ये देख रहे होंगे हमारे पीछे तो तमाम सारे क्रूज लगे हुए हैं, यहाँ से सैलानी आते हैं और घूमते फिरते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय कुछ और है। हमारे साथ दो जोड़ी है और दोनों लोग इंटरकास्ट मैरिज किए हैं। हालांकि प्यार में आप लोग देखते होंगे बहुत सारी जोड़ियाँ वायरल हो रही हैं इस समय, और कई लोग जो यूट्यूब पे ऐसे शादी करके जाते हैं और तमाम तरह की गंदगियाँ फैलाते हैं। तो चलिए आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनकी उम्र क्या है, शादी क्यों की इन्होंने, क्या इनके बीच में बॉन्डिंग थी, क्या हुआ था, सारा कुछ इन्हीं से जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना परिचय बता दें, क्या नाम है आपका? सर मैं रोहित कुमार हूँ। आपका? शिखा पटेल। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने शादी की, शादी कब की, कितना दिन पहले? 7 महीने पहले किए हम लोग शादी। अच्छा। हाँ, रिलेशन 6 सालों का था हम लोग का पिछले। 6 सालों का। उम्र कितनी है आपकी? इस समय हमारी उम्र 21 साल है पूरी। 21 साल उम्र है, मतलब 15 साल की उम्र में है आप लोगों ने रिलेशन बना लिया। हाँ। अच्छा, तो अब आप लोग मतलब कैसे, एक ही साथ पढ़ते थे या एक ही जगह रहते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, कैसे? हम लोग एक रास्ते से 2 स्कूल में जाते थे। 10th में ये भी थी उस समय, 10th में हम भी थे, लेकिन 2 स्कूल में जाते थे एक रास्ते से। उसी रास्ते में हम लोग मिले थे एक दूसरे से। हाँ, तो उसी समय नंबर शेयर हुआ था, बातें स्टार्ट हो गई थी हम लोगों की। अच्छा, सबसे पहले इजहार किसने किया था? इजहार जैसे सब करते हैं, लड़के ही करते हैं, तो हम भी वैसे ही हम ही किए थे। अच्छा। हाँ, फ़ोन पे। फोन पे? तो नंबर कैसे मिला? मतलब बहुत दिनों तक आते जाते इनको देखते थे, ये भी देखती थी, तो ऐसे करते करते हम लोग एक दिन नंबर शेयर किए। तो नंबर शेयर करने के बाद डायरेक्ट प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हुई, पहले फ्रेंडशिप की तरह बातें हुई, फ्रेंड की तरह। कुछ दिनों तक ऐसे चलता रहा, उसके बाद जाकर इजहार किया गया। अच्छा, फ्रेंड की तरह बात हुई। देखिए, कह रहे हैं फ्रेंड की तरह बातें हो रही। जब ये बातें करना चाह रहे थे, आपको लगता था कि ये फ्रेंड बन के बात करेंगे? हाँ, पहले तो लगता था फ्रेंड की तरह बात ही होता था। अच्छा, फ्रेंड की तरह बात होता है, तो इतना चक्कर क्यों आपका काट रहे थे? उसी रोड से आना जाना सर, तो हमको क्या पता कि चक्कर मेरा लगा रहे हैं। आते जाते थे तो पढ़ने जाते थे। तो नंबर कैसे मिला आपको? नंबर हमको याद करवा दिए थे। मतलब कैसे याद करवा दिए? यही बोल कर नंबर। अच्छा, मतलब रास्ते में जब आप जाती थी तो पीछे नंबर बोलते थे? जैसे नंबर बोल दिए थे हमको। कैसे बताइए? हम बोले कि नंबर लो मेरा, हम कह नहीं लेंगे, तो बोले थे याद दिला दिए हमको। ऐसे 91 20 50 24 50। वो नंबर इस समय बंद हो चुका है, 6 साल पुराना नंबर था। अच्छा। हाँ। मतलब नंबर इन्होंने बोला आपको तो याद हो गया। हाँ। तो अगर नंबर दे देते आप, तो आप जैसे लड़कियां आमतौर करती हैं कि अगर कोई पीछे से छेड़ता है तो उसको कहती हैं कि चप्पल निकाल लेंगे हम। आपने अब ऐसा किया कि नहीं? नहीं, हम ऐसा नहीं किए थे। बस बोले थे कि हम मेरे पीछे पीछे मत आया करो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। भैया से कह देंगे। धमकी देती थी पहले कि भैया से कह देंगे। उसके बाद बातें चालू हो गई, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो आप दोनों में प्यार हुआ, इसके बाद आप लोगों ने शादी कर ली। 14 साल की उम्र रही होगी तब से आप लोग दोनों लोग जानते हैं? हाँ, 21 में शादी किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि 14 साल 22 में हुआ ना शादी? हाँ 2022 में? हाँ, 2022 में शादी हुआ है। 2022 में शादी किया। इससे पहले 6 साल से आप, मतलब उस समय 15 साल की उम्र थी, तब से आप लोग जानते हैं। 15 साल की उम्र तक आप लोग माँ बाप की बातों को मानते थे, मानते रहे होंगे, लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि पिताजी के और अपने परिवार के खिलाफ जाके आप लोग प्यार
किए, प्यार तो किए, चलिए वो तो बात है अलग, दोस्ती रही होगी, क्या रहा होगा, लेकिन इसके बाद शादी कर लेना, ये सही है या गलत है? नहीं, मतलब शादी कर लेना तो कुछ नहीं, लेकिन भाग कर करना एक गलत है, ये भी हम मानते हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है उसके बाद। और सर हुआ ऐसा था कि हम लोग को करना पड़ा कि पिछले 6 सालों से जब हम बात करते थे तो उसमें बीच में इनका मोबाइल पकड़ा गया था। तो इनके मोबाइल जब पकड़ा गया तो हमारे घर पे कॉल आया था पापा को, तो पता चल गया घर वालों को सब कुछ। तो घर वालों को जब सब कुछ पता चल गया तो हम लोग बोले कि शिखा से हम शादी करेंगे, ये बोलेंगे हमसे करेंगे, तो उसके बाद भी घर वाले नहीं माने थे हमारे। अच्छा, आप छोटे रहे होंगे तो पिताजी पूछते होंगे आपको कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो क्या कहते थे आप? और डॉक्टर का सपना देखते थे उस समय। डॉक्टर का सपना देखते थे, लेकिन बीच में ही प्यार हो गया। हाँ, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर लाइन से ही है, इसलिए हम लोग मतलब जैसा बैकग्राउंड रहता है वैसे ही सपने लोग ज़्यादातर देखते हैं। आपके पिताजी जब आप पिताजी पूछते थी, मम्मी पूछती थी कि बेटी क्या बनना चाहती हो, बड़ी होगी तो, क्या बोलते हैं ना लोग घर में, तो क्या आप बोलती थी आप? हम बोले हम पुलिस बनेंगे। अच्छा, पुलिस बनेंगे, लेकिन 14 साल की उम्र में प्यार कर लिया। हाँ। और इसके बाद शादी कर लिया 20 साल की उम्र। हाँ, रिलेशन हम लोग का पिछले 6 सालों से 6 था। साल। तो 6 साल के प्यार के लिए और अपने 14 साल के माँ बाप के प्यार को भुला देना, ये कहाँ तक सही? और ये नहीं सही है। नहीं, भूले कहाँ हैं हम लोग हमेशा उनको मनाते ही रहते हैं, लेकिन अब मान गए हैं सब। लेकिन माँ बाप ने कुछ सपने देखे होंगे आप लोगों को लेकर ना? हाँ, सपने तो तो तोड़ दिया उन्होंने, आप लोगों ने? हाँ, वैसा तो हुआ कि सपने तो माँ बाप के टूट गए होंगे जो कुछ देखे होंगे। तो फिर क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए था आप लोगों को? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी मजबूरी थी इसलिए कर लिए, क्योंकि इनका जो है ना शादी दूसरी जगह लगने लगा था। उस समय भी घर पे हम बात किए तो घर वाले इंटर कास्ट कह के नहीं कर रहे थे कुछ, कि शादी नहीं हो पाएगा, इंटर कास्ट है आप लोग का। तो इसकी वजह से चलिए इंटर कास्ट मैरिज इन्होंने किया, ठीक है, वो तो अब बात अपनी जगह पे है, लेकिन माँ बाप का जो एक रहता है ना, समाज में सर ऊंचा करके चलते हैं, सारा कुछ रहता है, लेकिन जब एक किसी पिता की बेटी जब भाग जाती है, भाग कर शादी कर लेती है, तो नज़रें झुक जाती है उनकी, समाज में वो खड़ा नहीं हो पाते, किसी से बात नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं गया, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं? गया था, बहुत सोचे समझे, बहुत रोते थे तब भी। मतलब प्यार के आगे माँ बाप का प्यार छोटा पड़ गया? नहीं, माँ बाप का प्यार तो अभी तक है। ऐसी बात, जहाँ शादी भी कहीं होता है, हम तो यही सोचते हैं एक बार लड़के लड़कियों से पूछ लेना चाहिए कि शादी आप कहाँ करना चाहती हो। मतलब कि आपको क्या लगता है कि पिता ने आपकी शादी तय की होगी तो बड़ा सोच समझ के किया होगा तय? हाँ, बहुत सोच समझ कर। और उन्होंने ये भी सोचा होगा कि मेरी बेटी मेरा कहना मानेगी। हाँ। लेकिन बेटी ने तो कहना नहीं माना। हम्म। आपके घर में कौन कौन है? आपकी बहन है? हाँ। अच्छा, कितनी बहन? हमको लेकर 2 लोग। अच्छा, 2 लोग बहन है। तो आपसे छोटी हैं कि बड़ी? हमसे छोटी। अच्छा, तो छोटी हैं, तो अभी वो लोग का कैसा रिएक्शन था जब आपने ये सब कर लिया था? नहीं, पहले तो बात ही नहीं करते थे। अच्छा, शुरू में, फिर उसके बाद अब बात होता है अच्छे से। अब परिवार वाले मान गए? हाँ, अब परिवार वाले मान गए हैं दोनों लोग के। मतलब कि अब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हार चुके हैं अपने बेटों बच्चों के सामने। अब अगर ये नहीं करेंगे तो ये कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं, इसलिए वो लोग मान गए। इसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो है कि बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, और माँ पिताजी भी गुस्से में कुछ वो लोग भी गलत कदम उठा लेते हैं। कई जगह देखा है कि इंटरकास्ट मैरिज के चक्कर में लोगों को मार दिया जाता है, फांसी से कुछ लोग लटक जाते हैं, ऐसा घटनाएं कर दी जाती है, ऑनर किलिंग का नाम दिया जाता है उसको। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ, आपके परिवार वालों ने तो मान लिया। लेकिन आप ये भी मान रहे हैं कि गलती है हमारी, कि हम भाग के शादी किए। हाँ, भाग के शादी की ये गलती भी है और मजबूरी भी है हमारी, क्योंकि गलती ये है कि हम लोग बहुत तकलीफ दिए, घर वालों को भी बहुत तकलीफ हुआ था उस समय। जब सब कुछ ठीक हुआ तो घर वाले बताते हैं कि इतना तकलीफ हुआ, समाज वाले बहुत बातें बोलते थे, जितना मतलब जितना अगल बगल वाले रहते थे, गांव वाले, समाज वाले सब बोलते थे। तो अब आपको ये एहसास है कि हमारे पिताजी और जो परिवार वाले हैं कितना सुनते होंगे, कितना सहा होगा उन्होंने? हाँ, जब उन्होंने बताया तो बहुत तकलीफ हुआ था फिर, कि बहुत सुने हम लोग के चक्कर में। तो आपकी तरह और भी जो लोग ऐसे प्यार करते हैं, तो वो उनके लिए क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि सोचे समझे और घर वालों को मनाने का कोशिश करें पूरा,
क्योंकि ऐसा करने के बाद बहुत तकलीफ होता है जाने के बाद। यादें जब आने लगती हैं तो और ज़्यादा तकलीफ होता है। जब घर से हम निकल जाएंगे फिर घर की जब यादें आने लगती है ना, उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होते हैं। जब आपको पता चला कि अब जो है हम इंटर कास्ट जो है लव मैरिज तो करते हैं, शादी नहीं कर सकते, परिवार वाले मान नहीं रहे हैं, तो आप ये कदम कब उठाएं? क्या यहीं शादी किए कि कहाँ चले गए इसके बाद? नहीं, जब घर वालों को कहे नहीं माने तो इनका शादी लगने लगा। छकैया आने वाला था, छकैया का डेट फिक्स करने वाले थे, तो उससे पहले ही हम लोग निकल गए घर से दिल्ली के लिए। बनारस से दिल्ली गए, दिल्ली में वहाँ पे मंदिर से शादी किए, तो 1 महीने दिल्ली में रहे हम लोग। फिर उसके बाद फिर वापस बनारस आए, तो हमारे घर की तरफ से कुछ रिश्तेदार और पापा मम्मी आए थे, इनके घर की तरफ से कुछ रिश्तेदार पापा मम्मी आए और मंदिर में हम दोनों की शादी करा दिए। तब से सब दोनों घर वाले मान गए, फिर अच्छे से घर पे आना जाना होने लगा। आपकी जब छकैया होने वाली थी तो उससे पहले आपने किसी से बताया इस सब चीज़ के बारे में? हाँ, सबको पता था, बोले थे। अच्छा, बोले थे, उसके बावजूद उन्होंने रखा था ये सब? हाँ, जैसे वही कास्ट को लेकर, इसकी वजह से हम फिर कुछ नहीं बोले। पहले ही बोल दिए थे जब कहें कास्ट को लेकर, तब फिर दोबारा नहीं बोले। अच्छा, परिवार में तो ये धारणा रहती है कि बताया जाता है, बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि अपने ही कास्ट में शादी करना है। तो आपको भी तो पता था कि अपने ही कास्ट में शादी करना है, तो फिर कैसे पता चला कि इंटर कास्ट हैं, किसी दूसरे कास्ट के हैं? तो फिर जानबूझ के आपने इनसे प्यार किया कि ये अलग कास्ट के हैं, कि जानती ही नहीं थी? हम नहीं जानते थे, पहले तो इनसे पूछे थे, तो ये पूछे कि आप कौन सी कास्ट की हैं, हम कहे पटेल हैं, तो कहे हम भी हैं। तो फिर बात कर लिए, जब कर लिए 20 दिन 25 दिन बात हुआ, तो फिर बोले कि हम इस कास्ट के हैं। तो हम बहुत रोए, हम कहे नहीं, हम बात नहीं करेंगे ऐसे वैसे। हम तो फिर वो प्यार कहाँ हुआ? फिर तो धोखा हो गया। हाँ, तो फिर उसके बाद जब लत लग गई तो नहीं छूटा ना, बस कहें ही, थोड़ा सा कहें, फिर उसके बाद बात करने लगे। अच्छा, देखिए, कह रहे हैं कि लत लग गया, मतलब आप, मुझे लग रहा है कि जो बॉलीवुड के गाने निकलते हैं वो सही निकलते हैं। मुझे तो तेरी लत लगी गई, लत लगी गई, तो इनको भी इनकी लत लग गई। तो तब जो है इनको एहसास हुआ कि नहीं, अब इंटर कास्ट हो या कुछ हो, शादी तो इन्हीं से करना है। तब जाके आप लोगों ने शादी का फैसला ले लिया। हाँ, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। हाँ, दिक्कतों का सामना करना। अभी भी घर पे नहीं गए हैं आप लोग? नहीं, कभी बीच बीच में जाते हैं। तो हम लोग का एक ब्लॉग चैनल भी है बनारसी जोड़ी नाम से। अच्छा। तो वहाँ पे सब कुछ शेयर भी करते हैं हम लोग यूट्यूब पर, बनारसी जोड़ी पे। तो वहाँ पे हमारी फैमिली वगैरह सब कुछ मिलती रहती हैं, सब कुछ वहाँ पे मतलब फैमिली, पहले तो फैमिली ही जानती थी, लेकिन आपने प्यार के चर्चे जो है पूरे बनारस को दिखा दिया। हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं। देखिए, बनारसी जोड़ी करके इनका एक यूट्यूब चैनल है, और अक्सर देखा गया है कि जो जोड़ियां जो अपना घर परिवार से अलग होकर शादियां करती हैं, तो वो अपना चैनल बनाती हैं यूट्यूब पे, और तमाम सारे गंदे गंदे काम करते हैं। आप लोग देखे होंगे गंदी वीडियो बहुत सारी, लेकिन इनकी वीडियो ऐसी नहीं है, अच्छी वीडियो होती है, कहीं जाते हैं करते हैं। हाँ, अच्छी वीडियो होती है। ज़्यादातर बनारस की चीज़ें दिखाते हैं हम लोग, बनारस के घाट वगैरह ये सब दिखाते हैं। और कहीं आते अपने जैसे घर जाना होगा तो ऐसे घर की नाम वाम लिखवाने जाएंगे, तब भी बोल देते हैं कि आज हम लोग जा रहे हैं कॉलेज, ऐसे वैसे। और वैसा वीडियो नहीं बनाते हैं। ऐसा चल रहा है कि नहीं? आप लोग भी देखते होंगे, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। हाँ, ऐसा हो रहा है कि कपल लोग मतलब बहुत गंदा गंदा प्रैंक टाइप का कर रहे हैं, और गंदी वीडियो भी बनाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे हम इस समय देख रहे हैं। कहीं आप भी वैसा करने लगे तो? नहीं करेंगे ना। पिछले 7 महीने से ऐसे ही हम लोग का चैनल चला है, और घर वालों मतलब घर वाले जो हैं, दोनों घर वाले भी देखते हैं। जब फैमिली टाइप कंटेंट बनाते हैं तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे ऐसा। तो अभी जो है घर पे आप लेके गए हैं कि नहीं इनको? नहीं, इनको अभी घर पे नहीं लगे हैं, क्योंकि ये हमारी घर की छोटी बहू हैं, और हमारे भैया की भी शादी नहीं हुई है। कुछ दिन बाद, 10 दिनों बाद हमारे भैया की शादी है। तो जब उनकी शादी हो जाएगी, बड़ी बहू आ जाएंगी, तब ये जाएंगे घर पे। बड़ी बहू आ जाएंगी तब जो है छोटी बहू घर में जाएंगी। तो इतना तो संस्कार आप में है, तो फिर यही सोच लेते कि नहीं, अब बड़े भाई की शादी हो जाएगी, इसके बाद हम शादी करेंगे। तो फिर ये 14 साल में ही प्यार तो हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन शादी क्यों कर लिए फिर? सर, दिक्कत यही था ना कि इनका छकैया हो रहा था। इनके भैया से भी हम बात किए थे कि मत करिए शादी, हम करेंगे, फिर भी नहीं माने थे। इनका जबरदस्ती दूसरी जगह हो रहा था, इसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा था। परिवार वाले इनके भाई विलन बन गए आपके लिए? हाँ, लेकिन फिर वो भी तुरंत मान गए। जब हम लोग दिल्ली चले गए तो वो भी मैसेज किए थे कि आइए, करा देंगे शादी। लेकिन आप हीरो की तरह इनको लेकर उड़ गए? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, हीरो विलन वाली। सही बात है ना, उनके परिवार वाले तो विलन बन गए, लेकिन ये हीरो बन के इनको उड़ा ले गए, दिल्ली चले गए, दिल्ली
दिल्ली जो दिल वालों की शहर है वहाँ पर जाके शादी कर लिए। दिल्ली ही क्यों गए, कोई दूसरा शहर नहीं ढूंढे? क्योंकि सर हम लोग जब यहाँ से निकले थे तो पहले कुछ हम लोग के पास पैसे थे, एक दूसरा यूट्यूब चैनल था मेरा, तो उसके पैसे हमारे पास कुछ थे। तो जब गए यहाँ से तो नोएडा का सिटी इसलिए हम लोग चुने क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर पैसे ख़त्म जाते तो वहाँ पे काम जल्दी मिल जाता है, इसीलिए वही दिल्ली चुने थे। चलिए बस आखिरी बार हम कहेंगे कि क्या कहेंगे उनके लिए जो प्यार करते हैं और इंटर कास्ट है हो या अपने ही कास्ट के हैं। माँ बाप के मर्जी से शादी करना चाहिए कि अपनी पसंद से करना चाहिए? नहीं, माँ बाप की मर्जी से तो पहले करना है चाहिए, अगर अपनी पसंद है तो माँ बाप को मनाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। हाँ, आप क्या कहेंगे? हम भी यहीं कि पहले जैसे किसी से लव हुआ है तो पहले खुद को अपना कुछ बन जाएंगे ना, तो कोई कुछ कहेगा नहीं, तुरंत शादी हो जाए। अलग कास्ट रहेंगे ना तब भी हो जाएगा। तो पुलिस का बनने का तो सपना आपने बचपन से देखा था, तो क्या पूरा हो जाएगा कि नहीं होगा? कोशिश तो कर रहे हैं। अभी भी तैयारी वगैरह चलता है। और आप डॉक्टर बनने वाले थे? हाँ, तो इस बार अभी फार्मेसी में एडमिशन कराएंगे क्योंकि पिछला हमारा पॉलिटेक्निक का हम लोग निकल गए दिल्ली, इसलिए छूट गया सब कुछ। आप परिवार वाले नहीं मानते तब फिर वो तो सपने सपने रह जाते। सपने रह जाते हैं सर। चलिए परिवार वालों ने इनको मान लिया है, अब हो सकता है ये लोग घर पे भी जाएं और घर पे रहें और सुखी जीवन बिताएं। हमारी ये शुभकामना आप लोगों के साथ है। और इनका एक चैनल है बनारसी जोड़ी, बनारसी जोड़ी है। तो बनारस की इस जोड़ी को कितना प्यार करते हैं वो देखने वाली बात है। तो चलिए हमारे साथ रोहित और शिखा की जो जोड़ी है, जो इन्होंने शादी कर ली है, इंटरकास्ट मैरिज किया है इन्होंने। हालांकि समाज में अभी भी इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, नहीं करना चाहते, आज भी लोग नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने समाज से अलग जाके खिलाफ जाके शादी किया। तो चलिए बस इस समय मैं था वाराणसी में रविदास घाट पर और इन लोगों का इंटरव्यू कर रहा था। तो चलिए बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।